हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि ये वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ मैथ का। और जो मैंने इसका रीजनिंग का सॉल्व पहले से करा चुका हूँ, तो मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वॉच कर लेना। तो ये वीडियो में मैथ का पूरा सॉल्यूशन मैं दूंगा कि ये आंसर सही है कि गलत है। तो मैं इसको फुल सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मॉडल पेपर एम है और आपका भी कुछ अलग ही होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन सेम ही होगा, बट इधर उधर दिया होगा कोई इससे मतलब नहीं रखता है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच करा लेना। तो स्टूडेंट्स बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। एक मैच में कुल आधा घंटा चलता है मीन्स, और मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मैच में लिया गया कुल समय, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर देता हूँ अच्छे से। मैच में लिया गया कुल समय, तो कुल समय टोटल टाइम कितना है स्टूडेंट, आधा घंटा। तो आधा घंटा कितना होता है, 30 मिनट का होता है। तो 30 मिनट में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और टाइम आउट के लिए लिया गया समय, तो टाइम आउट के लिए लिया गया समय कितना भाई, तो टाइम सॉरी आउट के लिए लिया गया समय 1/10 भाग है। तो 1/10 भाग कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो पूछ रहा है टाइम आउट के लिए कितना समय लिया गया है, तो निकाल लेंगे हम यहाँ से टोटल टाइम में, उससे वो डिवाइड कर देंगे। तो सॉरी टाइम आउट यहाँ से निकाल लेंगे। तो 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट का 1/10 भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, मीन्स 3 मिनट। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यदि x/25 इक्वल टू 196/x है, तो x का मान निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे गिवन कर लेते हैं। गिवन x/25 और इक्वल टू 196/x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। ओके, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे x का मान। तो हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें इसमें क्रॉस ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते रहे हैं, मीन्स तिरिया गुणा करते हैं। तो यहीं से हम कर दे रहे हैं। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, और ये 196 × 25 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक्स अगर आएगा यहाँ पे तो ये अंडर रूट में चल जाएगा। आपको पता होगा कि एक्स हटता है तो उधर अंडर रूट में चल जाता है ×25। तो ये 196 को हम लोग लिख सकते हैं 14 लिख सकते हैं ना। बाहर निकलेगा, मतलब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 14 इसको लिख सकते हैं, और इसको 5 लिख सकते हैं, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। तो एक्स इसकल टू मीन्स 70। तो ऑप्शन नंबर भाई कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो स्टूडेंट्स हम 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 43 नंबर मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ। एक वस्तु रुपये 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, तो इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है। तो पहले हम स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, तो हम पहले इसको कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो 43 नंबर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया होता है स्टूडेंट, क्रय मूल्य 7500 दिया हुआ था, और विक्रय मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य 8400 दिया हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत पूछा था, तो लाभ प्रतिशत हम लोग को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम निकालेंगे लाभ। तो लाभ निकालने के लिए होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम लोग घटा लेंगे, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके स्टूडेंट, तो क्रय मूल्य कर लेंगे यहाँ पे। तो 8400 है ना, तो 8400 में से 7500 को माइनस करेंगे तो 900 आएगा। तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100
बट्टा में किराया मूल्य। तो लाभ गुणे 100, तो लाभ 900 है और गुणे 100 कर देंगे बट्टा में किराया मूल्य। तो किराया मूल्य स्टूडेंट्स कितना है? 7500 है ना। तो 7500 यहाँ पे कर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट 7500 टू जीरो से 20 यहाँ कट जाएगा। ये 75 गुणे 12 मतलब 12 बार में ये कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर होगा। तो 33 का मतलब 12% होगा, 12% लाभ परसेंटेज होगा। तो स्टूडेंट 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ। तो ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। तो यहाँ पर ए एक कोई मतलब लड़का ही होगा चाहे लड़की होगा जो भी हो। तो वो 3/4 में खरीदता है। तो पहले पहले हम अंकित मूल्य को x मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसको पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। तो तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो a का प्रतिशत लाभ क्या है? तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होगा स्टूडेंट? 44 नंबर क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन में वो कर लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। तो अंकित मूल्य हम यहाँ पे कर लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य x, ठीक है स्टूडेंट। तो अंकित मूल्य x हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या कह रहा है? अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। तो अंकित मूल्य के, तो क्रय मूल्य मीन्स खरीदना होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। तो क्रय मूल्य x का 3/4 में खरीदता है। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 3x/4, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर आगे चलते हैं। तथा इस अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। तो अंकित मूल्य स्टूडेंट्स क्या था? तो विक्रय मूल्य, पहले ये बेचना मीन्स विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट। तो अंकित मूल्य से, तो अंकित मूल्य क्या था स्टूडेंट्स? एक्स था और 20% अधिक। अगर यहाँ पे 20% कम कहता है तो 100 में से -20 कर देते हैं, लेकिन 20% अधिक कह रहा है तो 100 + 20 कर देंगे। तो यहाँ पे 120% होता है। तो बटा परसेंट के वो रिमूव करेंगे, यहाँ पे हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो इसको वो करेंगे तो 12x/10 आएगा। तो इसको घटाएंगे तो स्टूडेंट 5x 6x/5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। विक्रय मूल्य 6x/5। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम लोग लाभ निकालेंगे। तो लाभ का फॉर्मूला होता है मतलब विक्रय मूल्य, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इसे लिख देता हूँ स्टूडेंट। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख लेंगे। और तो 6x है अपन 5 है, और ये कितना था स्टूडेंट? 3x/4। तो इसको एलसीएम लेंगे नीचे तो 20 हो जाएगा। और इसको 5 4 जा 20 होता है, मतलब 24x हो जाएगा। और 4 5 जा मतलब 15x हो जाएगा। जिसको माइनस करेंगे तो 9x/20 हो जाएगा। तो लाभ इतना स्टूडेंट निकल गया। तो फिर लाभ परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बट्टा में किराया मूल्य। तो लाभ कितना है स्टूडेंट्स? तो 9x अपन, ये लाभ है तो 9x/20 और इंटू 100 और बट्टा में कर लेंगे 3x किराया मूल्य लिख लेंगे 3x/4। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो 9x अपन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 4/3x हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये x से x काट लो, x से x, और 3 3 जा 9 काट लो, और 4 5 जा 20, 520। तो 20 × 3 करेंगे स्टूडेंट तो 60। तो 60% आ जाएगा, लाभ परसेंटेज निकल गया स्टूडेंट। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो जो नियरेस्ट नंबर होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ पहले कॉपी में। 349 × 51 है और प्लस दिया हुआ है, और 632 डिवाइड 31। तो मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इसको नोट डाउन कर लिया हूँ कॉपी में। 45 नंबर क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ। पहले क्या होता है, बोर्ड मास का नियम से इसको सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो एक मैं ऐसे कर लेता हूँ, 632 है और 31, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं डिवाइड करता हूँ तो 31 2 जा हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और 1 बचेगा तो इसमें 12 चल जाएगा। तो एक 0 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर पॉइंट लगाएंगे हम लोग समथिंग। तो 120 हो जाएगा तो 31 31 तिहाई होता है, तो ये हो जाएगा
और सेक्सुअल बचेगा 27, तो पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो उसमें बढ़ जाएगा, तो 270 हो जाएगा। तो 31 एड करेंगे तो 200 कुछ समथिंग होगा, 248 हो जाएगा। तो बस इतने स्टूडेंट्स हम करते हैं लमसम में। तो इसको नियरेस्ट वैल्यू लिख सकते हैं, 21 ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके। और इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स इसको इंटू करने पे 7,799 आएगा स्टूडेंट। तो आप सब कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना या माइंड इस्तेमाल कर लेना। तो फिर इसको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट। तो 7,799 को ऐड करेंगे हम, प्लस 21 करेंगे तो आएगा। तो स्टूडेंट 7,799 है, तो इसको निकटतम वैल्यू निकालेंगे तो 800 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और 800 में 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7,821। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट्स कितना नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 46 नंबर को पहले मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। तो एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर होगी। तो माना साधारण ब्याज। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से सॉल्व करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को स्टूडेंट। तो माना साधारण ब्याज एक्स, मैं अच्छे से इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। साधारण ब्याज एक्स हो जाएगा स्टूडेंट। और तो एक राशि मीन्स ये एक राशि जो दिया हुआ है मिश्र धन है। तो मिश्र धन हम यहाँ पे 2x हो जाएगा, दुगुनी कह रहा है ना, तो x प्लस एक्स करेंगे स्टूडेंट, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे। तो मूलधन हम यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मूलधन का वो होता है, फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। तो स्टूडेंट्स मिश्र धन माइनस ब्याज यहाँ पे कर लेंगे तो 2x माइनस एक्स करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मूलधन x। तो दर पूछा है स्टूडेंट्स, तो दर का भी एक फॉर्मूला होता है, यह आपने नवोदय की तैयारी करते हुए पढ़ा होगा, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो स्टूडेंट्स मूलधन गुणे समय कर लेंगे यहाँ पे। तो ब्याज स्टूडेंट्स हम लोग का क्या हुआ है, ब्याज क्या है तो x है और इंटू 100 कर लेंगे। मूलधन भी x है और समय कितना है स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो समय कितना दिया हुआ है 16 वर्ष दिया हुआ है ना, तो 16 वर्ष कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स x से x कट आउट कर लेंगे और इसको कटा लेंगे, 4 25वें कटा लेंगे, 4 के 16। तो स्टूडेंट्स इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 4 6 जा तो 6/1/4% आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। तो दिया हुआ स्टूडेंट्स, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप है। तो स्टूडेंट्स इस सब क्वेश्चन के लिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल वो कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 47 नंबर नोट कर लेता हूँ। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट ट्रायंगल है। तो दो लंबवत भुजाएं दिया हुआ है स्टूडेंट, एक का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सेकंड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट। तो इसको नाम भी दे देते हैं, पॉइंट दे देते हैं ए बी सी। तो स्टूडेंट्स हमें ये फाइंड आउट करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा स्टूडेंट ना। तो स्टूडेंट्स हमें पता है परिमाप का वो क्या होता है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है स्टूडेंट। तो परिमाप, तो यहाँ पे परिमाप को मैं लिख देता हूँ अच्छे से थोड़ा बहुत। परिमाप का होता है मतलब जो ट्रायंगल का तीनों भुजाओं है उसका योग, मतलब कोई भी पॉलीगन हो उसका सम ही होता है, तो योग। तो हमें दो भुजाएं दी हुई है पहले से और एक भुजा नहीं दी हुई है, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें इसके फाइंड आउट करने के लिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कर लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा स्टूडेंट, तो उधर अंडर रूट में ये चल जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये अंडर रूट में चल जाएगा क्योंकि वहाँ का स्क्वायर हट गया है, तो ये अंडर रूट में ले लो। तो स्टूडेंट्स कर्ण यहाँ पे लिख लेंगे। तो लंब दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लंब कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस आधार कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसको अंडर रूट में ही रहने देंगे स्टूडेंट। तो 12 बराबर 144 होता है और ये कितना होता है 5 5 25 होता है, तो इसको अंडर रूट में ही करेंगे तो 169 हो जाएगा, अंडर रूट में ही करेंगे स्टूडेंट। तो ऐसे कर लो, कड़ी निकाल दें हम लोग।
तो कर इक्वल टू, तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे स्टूडेंट्स तो 13 हो जाएगा। तो 13 आ गया स्टूडेंट्स, थर्ड साइड हम लोग को पता चल गया 13 हो जाएगा। तो हम लोग पहले पढ़े थे 3 भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो हम इसे ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले 12 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, और थर्ड साइड हम लोग अभी निकाले हैं 13। तो 12 5 17, 17 और 13 कितना स्टूडेंट्स 30। तो 30 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स डी नंबर ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स हम 48 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन को पहले मैं रीड आउट कर लेता हूँ। ओके, तो दिया हुआ स्टूडेंट्स, दिया गया है कि 154 इंटू 18 इसकल टू इतना दिया हुआ है। तो मतलब इसको जो 27.72 है को 1.8 से डिवाइड करना है। तो मैं पहले इसको कॉपी में नोट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या था, 27.72 को डिवाइड करना था 1.8 से। तो स्टूडेंट्स इसको वो करेंगे, रिमूव करेंगे, तो बटन में 100 आ जाएगा और ये जाएगा तो ऊपर में 10 चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करोगे तो 154 आएगा स्टूडेंट। तो बटा में 154/10 है स्टूडेंट। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, 15.4 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स बी नंबर ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स हम 49 नंबर क्वेश्चंस पर आते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है हम पढ़ लेते हैं पहले। तो 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसे हम सिंपल फंडा ऐसे समझते हैं, मान लो मेरे पास 3 रुपये है और तुम्हारे पास 4 रुपये है और किसी और के पास 3 रुपये है, तो टोटल 10 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर औसत दिया रहता है, औसत दिया रहता है और स्टूडेंट्स की संख्या दी रहती है, अगर इन दोनों के अगर इंटू करेंगे तो हमें नंबर पता चल जाता है स्टूडेंट्स, कुल संख्या पता चल जाता है। तो सेम फंडा यहाँ पे यही दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। 24 मतलब पारी दी हुई है और औसत रन भी दिया हुआ है। तो कोई ज़्यादा रन मारा मारा होगा, कोई कम रन मारा होगा। तो पहले टोटल नंबर ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पहले पहले लिख लेते हैं कुछ। तो खिलाड़ी की कुल पारियों लिख लेते हैं स्टूडेंट। 24 है और औसत दिया हुआ है इसका 28, औसत 28 रन दिया हुआ है। तो कुल रन निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। तो कुल रन निकालने के लिए हम लोग इन दोनों के इंटू करेंगे तो पता चल जाएगा। तो 24 इंटू 28 करेंगे स्टूडेंट्स तो 672 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर आगे चलते हैं, 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत आयु मतलब औसत जो है 29 हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें क्या करना है, सिंपल से इन दोनों को भी इंटू कर देना है। तो पहले इन लोग का 25 पारी हो गया, पहले 24 था, अब 25 पारी हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 25 पारी हो, इसे 25 लिख लेंगे। और औसत कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, औसत दिया हुआ है 29, ठीक है स्टूडेंट। तो इन दोनों को भी कुल रन निकालने के लिए हम लोग इंटू कर देंगे। तो 25 इंटू 29 करेंगे स्टूडेंट तो 725 आएगा। तो पूछ रहा है स्टूडेंट कि कितना रन बना है। तो रन हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या, दूसरी के पारी का रन आया है स्टूडेंट, तो 725 था और पहले के पारी का रन 672 था। तो स्टूडेंट इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 53 आएगा स्टूडेंट। तो रन की आवश्यकता मतलब 53 अगर हो जाएगा तो औसत 29 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स 50 नंबर क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। तो एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या है, बताइए। तो स्टूडेंट्स एक विद्यालय है तो टोटल वो कुल छात्र की संख्या हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है ना, तो स्टूडेंट 50 नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे। तो कुल छात्र की संख्या 100 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका लड़कों की संख्या वो कर लेंगे, एक्स का कुल छात्र लड़कों की संख्या, तो एक्स का 3/5, एक्स इंटू 3/5, तो 3x/5 हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लड़कियों की संख्या निकालना है। तो लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए सिंपल फंडा है, टोटल स्टूडेंट्स में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। तो एक्स में से 3x/5 को माइनस कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे वो कर लेता हूँ मैं, यहीं पे आगे कर लेता हूँ।
तो 5x हो जाएगा और 3x हो जाएगा स्टूडेंट। तो 2x/5 लड़कियों की संख्या आ गई स्टूडेंट। तो लड़कियों की संख्या पहले से हमें गिवन है 800, तो 2x/5 इक्वल टू 800 आया है स्टूडेंट। तो हम लोग सिंपल फंडा यहाँ से x का फाइंड आउट कर लेंगे। तो 800 इंटू 5 और बटे में 2 आ जाएगा, ये 400 हो जाएगा स्टूडेंट। तो x का मान आ गया 2000। तो स्टूडेंट्स हम लोग x का मान पहले ही हम लोग लिखे थे कि कुल छात्र की संख्या है, तो 2000 कुल छात्र की संख्या निकल गया स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे लड़कों की संख्या स्टूडेंट। तो लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। लड़कों की संख्या हम लोग क्या माने थे स्टूडेंट, 3x/5। ठीक है, तो 3x/5, तो x की जगह पे हम लोग 2000 लिख देंगे स्टूडेंट। अभी हम लोग का निकल के आया है और बटे में 5 कर लेंगे, तो ये 400 हो जाएगा स्टूडेंट। और ये इसको इंटू करेंगे तो 1200 हो जाएगा। मीन्स 1200 लड़कों की संख्या है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। 2,02,000 को लिखना है अंकों में। तो स्टूडेंट्स हमें पता है 2 लाख 6 डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट को होता है स्टूडेंट्स। तो 2,02,000 लिखना है। तो स्टूडेंट्स 2 लाख और 2,000 मतलब जो 2,000 होता है वो चौथे नंबर पे आता है, तो ये 2000 मीन्स ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है यार, तुम सब अपने से कर सकते हो। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही सिंपल है यार, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल दे चुका है इस टाइम। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन वो कर लेते हैं स्टूडेंट, नोट कर लेते हैं। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 लाख होता है स्टूडेंट। तो 6 अंक में उसको वो कर लेंगे। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो 9,999 हो जाएगा स्टूडेंट। इसका माइनस पूछा है, तो 10 में से 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट। ये 9 में से 9 जीरो हो जाएगा, 9 में से 9 जीरो हो जाएगा, ये भी 9 में से 9 जीरो हो जाएगा। ये स्टूडेंट एक खास लिए तो ये भी 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 52 का। चलो, तो स्टूडेंट्स हम 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड मार्क्स के नियम पे होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट में भी पहले मल्टीप्लिकेशन होता है सॉल्व। तो 6×7=42 और 13 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ब्रैकेट को ब्रैकेट में रखते हैं, कोई बात नहीं है, ब्रैकेट में रखते हैं। और फिर इसको डिवाइड दिया हुआ डिवाइड को चिन्ह लगा देते हैं और 11 दिए थे। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये 11×3=33 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर माइनस को वो लगा देंगे, साइन लगा देंगे। फिर 4×2 8 और 12 में से 8 चल जाएगा स्टूडेंट, तो 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये। तो ये 4 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम लोग को आता है ब्रैकेट ऑफ, मतलब का चिन्ह होता है। तो ये ब्रैकेट हटेगा तो का हो जाएगा। तो 55 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3×5 = 15 के 5, 3×5 = 15, 116, 165 हो जाएगा स्टूडेंट। और फिर डिवाइड है और फिर ये -4 है। तो इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 5 आएगा और 5 में से -4 करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 आएगा। बहुत ही सिंपल था यार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 4 आभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे छोटी आभाज्य संख्या से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या से 54 नंबर क्वेश्चन है। तो 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है और फिर 7 होता है। तो इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट। तो 2 3 5 5 5 10 7 17। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट इसका। 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इधर सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको क्या कह रहा है, दशमलव समतुल्य है। तो इसको 12 को ऐसे ही छोड़ देंगे स्टूडेंट और 1/16 दिया हुआ है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। तो 1/16 को मैं अलग से डिवाइड कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट। तो इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। तो पहले पॉइंट लगाएंगे, तो फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा। तो फिर स्टूडेंट इसको 16×6 = 96 करेंगे स्टूडेंट। तो 16×6 = 96 करेंगे तो 4 बच जाएगा स्टूडेंट, तो 40 हो जाएगा। फिर 16×2 = 32 करेंगे स्टूडेंट, तो 8 बच जाएगा स्टूडेंट। तो 8 बच जाएगा तो फिर स्टूडेंट 16×5 = 80 कर देंगे। तो स्टूडेंट इसका तो ये 12 पहले से दिया हुआ है, इसको समतुल्य कर ही लिए स्टूडेंट। तो 0.0625। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट्स हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 56 नंबर बहुत क्वेश्चन आसान है। तो ये कह रहा है कि वो कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं को गुणा है। तो इसको पहले सिंपल हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम लोग लसा निकालते हैं सबसे छोटी छोटी संख्या स्टूडेंट। तो 4, 8, 6 का जो एलसीएम होगा स्टूडेंट, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा और 3, और ये कट जाएगा स्टूडेंट। सॉरी, एक और 2 बार जाएगा स्टूडेंट। तो ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 1 1 1 1। दूनी के 4 दूनी 8 24, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम हो जाएगा 24। तो अब ये देखेंगे स्टूडेंट, जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 24 से कौन सा डिविजिबल है। तो 396 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये नहीं ही होगा स्टूडेंट, मैंने पहले से किया हुआ है। और 664 भी करेंगे तो 24 से नहीं कटेगा स्टूडेंट। और 696 नंबर जो ऑप्शन है सी नंबर स्टूडेंट, 1 से बचेगा तो 21, तो 216 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 216 को 24 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो कितने बार में चल जाएगा, 9 बार में चल जाएगा। तो मीन्स ये डिविजिबल संख्या है, ये 24 से कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स वो संख्या 696 होगा। ये तो बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम लोग 57 नंबर, तो 56 हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया हुआ है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पे प्रत्येक अवस्था में 6 सेसफल देती है। तो स्टूडेंट सिंपल फंडा है स्टूडेंट्स, अगर सेसफल कह रहा है तो हम लोग शेष कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम लोग मसा निकाल लेंगे स्टूडेंट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे वो कर लेंगे। तो 270 में से पहले 6 घटा लेंगे स्टूडेंट, और फिर तो 270 में से 6 घटाएंगे 264 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे स्टूडेंट तो 420 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका हम लोग मसा निकाल लेते हैं, 264 और कितना स्टूडेंट दिया है 420। तो ये 2 से पहले घटाएंगे, तो 2 तेरह हुआ, 2 दूनी के 4, और ये कट जाएगा 210 बार में। और फिर 2 से घटाएंगे स्टूडेंट, तो 2 छके 12, और कितना बार में 2 छके 12, एक इसमें चल जाएगा 2 छके 12, और ये कितना 105 बार में चल जाएगा स्टूडेंट। तो फिर ये तो अब हमको लग रहा है 3 से कटेगा स्टूडेंट, तो 3 से कटेगा स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 22 ये 66 होता है ना, और ये 35 ये 105 होता है। तो अब ये 22 और 35 ये किसी से अब कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इन दोनों को डिविजिबल कर सके। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब मासा स्टूडेंट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो 12 हो जाएगा स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट 58 नंबर क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स 58 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स है, लेकिन ज़्यादा लोग इसमें वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सिंपल फंडा बताऊंगा इसमें करना क्या है स्टूडेंट। तो पहले मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, 58 नंबर क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ स्टूडेंट। तो 58 नंबर क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो पहले क्या करेंगे, जो सबसे वो जो पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर दिया हुआ पहले उसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, 77.0077, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अब चलेंगे जो 3 संख्या दिया हुआ है, तो 007 कर लेंगे स्टूडेंट, फिर इसको आगे 0 लगा लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और फिर लिखेंगे स्टूडेंट 7.07 दिया हुआ है, तो 07 कर लेंगे स्टूडेंट, फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे 0 लगा लेंगे। और फिर स्टूडेंट दिया 7.7, तो फिर 0 लगा देंगे स्टूडेंट। तो फिर इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 1 तो 7 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा स्टूडेंट। और इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो 98 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 58 का। तो स्टूडेंट 59 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। तो पहले क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे जो 59 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको इंटू करेंगे, 3.003 दिया हुआ है, 15 से इंटू करेंगे स्टूडेंट, तो 45 इंटू 045 स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है। और फिर ऐड करने के लिए क्या है, 0.0123 प्लस 50025575। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग, जो पॉइंट के बाद जो ज़्यादा नंबर दिया रहता है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। तो 0 लिख लेंगे स्टूडेंट, 25 और 75 लिख लेंगे स्टूडेंट। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो 45 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। और तो इसको 045 स्टूडेंट्स लिख लेंगे, और 0 आगे लगा देंगे स्टूडेंट्स। फिर दिया हुआ है 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 0 1 2 दिया हुआ क्वेश्चन, और फिर बराबर कर लेते हैं। ये सब बहुत ही सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। फिर इसको ऐड कर लेंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 2 7 2 9 हो जाएगा, और ये 4 1 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। और ये 5 5 10 के 0 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट के बाद जस्ट अगर ये 5.5 अगर 0.6 दिया हुआ रहता है तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये 1 से छोटा है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो इसका निकटतम वैल्यू निकालोगे तो 50 ही होगा स्टूडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
59 का सी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM मतलब सुबह में चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुँचती है। मतलब ना कि जो 12 के बाद संख्या होता है, आप अगर आप ट्रेवलिंग करते होंगे तो 13 से स्टार्ट होता है, 13 14, तो 13 को 1 बोलते हैं, 14 को 2 बोलते हैं। तो 2:30 दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, मतलब जो रीच होती है मतलब पहुँचती है स्टूडेंट अजमेर का, अजमेर मतलब पहुँचना, अजमेर पहुँचती है यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट। तो सिंपल यही कर लेंगे, पहुँचती है कितने 2:30 पे। तो स्टूडेंट हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 14:30 मतलब 2:30, ठीक है। और खुलती कब है स्टूडेंट, खुलती है गाड़ी, खुलती है दिल्ली से कितने पे, सुबह में खुलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो 8:15 पे खुलती है। तो स्टूडेंट्स ये PM है और ये क्या है, AM है। तो इसको सिंपल हम लोग माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 15 हो जाएगा और डिफरेंस, और ये 6। तो लगा समय, तो ये PM नहीं पूछता है स्टूडेंट्स, बस ये पूछा है अजमेर पहुँचने में लगा समय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे अजमेर पहुँचने में, लिखना क्या है, मैं सॉल्यूशन कर दे रहा, पहुँचने में लगा समय। आप तो ऑप्शन टिक करना है, पहुँचने में लगा समय। आपका आंसर निकल गया क्वेश्चन 6 घंटा 15 मिनट। तो 6 घंटे लिख देना, 6 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन, B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही रही हमारी वीडियो। तो स्टूडेंट मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और ये रही मेरी फर्स्ट वीडियो, मैंने कैमरा से पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कोई भी मुझसे गलती हुई है स्टूडेंट्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैं अपनी गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट। तो मैंने स्ट्रगल किया स्टूडेंट्स, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही करना यार। और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर कर देना स्टूडेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।